अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ के कुछ सबसे टफ एग्ज़ाम्स कौन से हैं। अमेरिका में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका सामना करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और अगर आप मेडिकल, लॉ, अकाउंटिंग या फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम्स आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के 5 सबसे टफ एग्जाम्स के बारे में। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे, नो वॉचिंग एनबीटी टेक एड। अगर हम अमेरिका के सबसे टफ एग्जाम्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है USMLE यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। अगर आप अमेरिका में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम्स को पास करना बहुत ज़रूरी है। USMLE 3 स्टेप्स में होती है और हर स्टेप के लिए अलग अलग तैयारी की ज़रूरत होती है। स्टेप 1 में मेडिकल बेसिक साइंसेस पर सवाल होते हैं। स्टेप 2 में मेडिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स का एग्जाम लिया जाता है और स्टेप 3 में आपको ये दिखाना होता है कि आप मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। इस एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये एग्जामिनेशन बहुत लंबी होती है। स्टेप 1 और स्टेप 2 में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं और स्टेप 3 में टोटल 16 घंटे का एग्जाम होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप अमेरिका में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। अब अगर हम दूसरे एग्ज़ाम की बात करें तो वो है UBE यानी यूनिफॉर्म बार एग्जामिनेशन। अगर आप लॉयर यानी वकील बनना चाहते हैं तो UBE एग्जामिनेशन आपके लिए सबसे कठिन साबित हो सकती है। इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको 12 घंटे का एग्ज़ाम देना होता है जो 2 दिन तक चलता है। इस एग्जामिनेशन में मल्टी स्टेट ऐसे, मल्टी स्टेट परफॉर्मेंस टेस्ट और मल्टी स्टेट बार एग्जामिनेशन होते हैं। ये एग्ज़ाम एक तरह से आपकी लीगल नॉलेज और स्किल्स को परखने के लिए होता है। UBE पास करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 60% से 65% के बीच होती है। इसके बाद भी आपको लॉयर बनने के लिए अदर इम्पॉर्टेंट लाइसेंसिंग प्रोसेस से भी गुजरना होता है। अब अगर हम थर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो वो है CPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एग्ज़ाम। अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो CPA एग्ज़ाम एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं: ऑडिटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रेगुलेशन। हर सेक्शन को पास करने के लिए आपको कम से कम 75 मार्क्स चाहिए होते हैं। CPA एग्ज़ाम के लिए 300 से 400 घंटे की तैयारी की ज़रूरत होती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप अकाउंटिंग में काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और ओवरऑल 16 घंटे तक चलता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ एग्ज़ाम की, जो है CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एग्ज़ाम। CFA एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। इनमें 3 लेवल्स होते हैं और हर लेवल को पास करने के लिए आपको करीब 300 से 400 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। CFA के लेवल 1, 2, 3 में से लेवल 1 को सबसे टफ माना जाता है। इसमें पास होने का रेट अराउंड 41% है। लेवल 2 और लेवल 3 भी टफ होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा गहरी और डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। हर साल लगभग 1 से 1.5 लाख लोग CFA एग्ज़ाम्स देते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने में अप्रॉक्स 4 साल लग सकते हैं। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो आपका फाइनेंस में करियर बन सकता है। अब बात करते हैं फिफ्थ एग्ज़ाम की, जो है GRE यानी ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। GRE एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसे लगभग हर साल 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोग देते हैं। ये एग्ज़ाम मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। GRE में 3 मेन सेक्शंस होते हैं: एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव एंड वर्बल। इसमें पास या फेल का सिस्टम नहीं होता, बल्कि आपको अपनी स्कोर के बेसिस पर एक परसेंटाइल रैंक मिलता है। GRE की खास बात यह है कि जैसे जैसे आप अच्छा करते जाते हैं, सवाल उतने ही टफ होते जाते हैं। GRE का स्कोर 130 से 170 तक होता है और राइटिंग के लिए 0 से 6 तक के स्कोर मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो कई यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी दे सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने अमेरिका के टॉप 5 सबसे टफ एग्जाम्स के बारे में डिटेल में बात की। इन परीक्षाओं की तैयारी करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सही डायरेक्शन और सही प्रिपरेशन के साथ आप एग्ज़ाम्स को आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी स्टडी अब्रॉड वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल NBT टेक एड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।